तीन दिन पहले सुधीर चौधरी के डीएनए एनालिसिस में बताया गया कि मोदी जी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हैं। ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक है? नोटबंदी ने लोगों का जीवन हराम कर दिया। काले धन का पता नहीं, पनामा पेपर्स की बात नहीं, बहामास लिंक्स की बात नहीं, स्विस लिंक्स की बात नहीं, आर्थिक भगोड़ों की बात नहीं, नीरव मोदी का पता नहीं, मेहुल चोकसी के आइलैंड के बारे में मालूम नहीं, रामदेव के आइलैंड की चर्चा नहीं होती, 68,000 करोड़ विलफुल डिफॉल्टर्स का माफ कर दिया और बेरोजगारों की हत्याएं 12,635 है और किसानों की आत्महत्याएं 10,000 कुछ है। नमस्कार। 74वें इंडिपेंडेंस डे पर माननीय प्रधानमंत्री जी का 80 मिनट का भाषण आपने जरूर सुना होगा। मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी। तो मां भारती के सपूत का उन्होंने जिक्र किया। ना तो इसमें हेडगेवार थे, ना इसमें गोडसे थे, ना इसमें गोलवलकर जिनको भारत रत्न देने की बात हो रही है। क्या मोदी जी को ऐतराज है गांधी, नेहरू और तमाम सारे लोगों का नाम लेने से? अगर है तो क्यों है? आजादी के एक्चुअल मायने बात 74 वर्षों के नहीं है, विगत 6 वर्षों में हमारी आजादी पर कितने हमले हुए हैं, ये 125 करोड़ के भारतीयों के सोचने का विषय है। देखिए, लच्छेदार भाषण देने में प्रधानमंत्री जी का कोई सानी नहीं है और उनके भाषण के साथ डिस्क्लेमर लगाते हैं ना, जैसे जानवरों की मूवी में कि इसके दौरान जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, या भूतिया फिल्मों में लगाते हैं या सीरीज वगैरह में कि इसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई सामंजस्य नहीं है, ये पूर्णतया काल्पनिक है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों के साथ एक डिस्क्लेमर लगाना चाहिए कि कंडीशंस अप्लाई, ये भाषण पूर्णतया काल्पनिक हैं, इनका हकीकत की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स की अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर्स 6,776, जिसमें 37% विशेष समुदाय के लोग हैं। और गुजरात मॉडल बैंगलोर में लागू हुआ, हमने अभी अभी देखा। पूरे प्रदेश के सद्भाव की क्या स्थिति है, हमने अभी देखा। देश में 70 वर्षों में जीडीपी सबसे बड़ी गिरावट की ओर है, ये श्रीमन नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट है। फेक न्यूज, फेक स्टडीज, फेक आर्टिकल्स, फेक डेटा, ये तो पीएमओ से जनरेट हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, देखिए, संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, संविधान में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि उनके खर्चों का क्या अनुपात है। अगर 2014 से 2017 तक के हम माननीय प्रधानमंत्री जी के खर्चों को देखते हैं तो विज्ञापन पर लगभग 3700 करोड़ रुपए, ये राजेश प्रियदर्शी की बीबीसी की रिपोर्ट है, खर्च किए गए हैं। और ये मंगलयान के खर्चे से 7 गुना है। और ये मैंने सिर्फ 2014 से 2017 तक की बात करी है। तो अगर देश में मजबूती आई है तो वो अंबानी और अंडानी में आई होगी। और देश के जीडीपी का मजबूत होना और भारतीय जनता पार्टी के दान पेटी का मजबूत होना, नफरत की विचारधारा, संघ की विचारधारा का मजबूत होना, ये 2 इतर और अलग अलग विषय हैं। एनएसएसओ के डेटा के मुताबिक 45 साल में बेरोजगारी सबसे बड़ी है। ये वो कह रहे हैं जो 2 करोड़ के रोजगार देने के वायदे के साथ आए थे और 12.5 करोड़ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के हिसाब से लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन में लगातार इजाफा हुआ है। लेकिन हम एनएसएसओ की डेटा की बात ना करें, हम सीएमआई की डेटा की बात ना करें, हम पीरियोडिकल सर्वे की डेटा की बात ना करें, फर्जी चैनल्स के बढ़ावे पर बात ना करें। श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा था कि जब जब रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। अभी तो रुपया गिरा नहीं है, गर्त में है, मतलब इट्स गोइंग इन माइनस। तब तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह में कोई शब्द नहीं है। अगर इजाफा हुआ है तो जस्टिस गोगोई साहब के वैभव में इजाफा हुआ है तो वो बोबडे साहब की बाइक हार्ले डेविडसन हुई होगी। आम भारतीय किस हालात से जूझ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कोरोना का जिक्र किया। 20 लाख करोड़ का पैकेज 2020 में, क्या 20% भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के संदर्भ में दिया है? ये आप अपने आसपास के क्षेत्र में देखें, अपने आसपास के अस्पतालों में देखें, बिहार के डॉक्टरों और अस्पतालों में देखें, वेंटिलेटर की कमी और जीवन रक्षक उपकरणों की कमी से जूझ रहे डॉक्टर्स, जो ये बराबर चिट्ठियां और ये बराबर जो लोगों के चीजें वायरल होती हैं और जो हम देखते हैं और जो मुख्य धारा की मीडिया फर्जी आंकड़े, फर्जी डेटा और व्हाट्सएप फॉरवर्डेड न्यूज के आधार पर डिबेट्स कराती रहती है। अगर संवैधानिक संस्थाओं के शरण के युग की बात करें तो विगत 6 वर्षों का युग है। और अभी 3 दिन पहले सुधीर चौधरी के डीएनए एनालिसिस में बताया गया कि मोदी जी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हैं।
ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक है? नोटबंदी ने लोगों का जीवन हराम कर दिया। काले धन का पता नहीं, पनामा पेपर्स की बात नहीं, बहामास लिंक्स की बात नहीं, स्विस लिंक्स की बात नहीं, आर्थिक भगोड़ों की बात नहीं, नीरव मोदी का पता नहीं, मेहुल चोकसी के आइलैंड के बारे में मालूम नहीं, रामदेव के आइलैंड की चर्चा नहीं होती, 68,000 करोड़ विलफुल डिफॉल्टर्स का माफ कर दिया, और बेरोजगारों की हत्याएं 12,635 है और किसानों की आत्महत्याएं 10,000 कुछ है। तो ये वो देश है जहां लच्छेदार भाषण वाले प्रधानमंत्री के दौर में रोजगार की कमी से आत्महत्या करने वाले युवा किसानों से भी ज्यादा है। जबकि यूनाइटेड नेशंस के डेटा के मुताबिक 25 साल की उम्र के लगभग 18 से 25 की उम्र के लगभग 40 से 60 करोड़ लोग हैं। तो इस युवाओं के देश भारत में जिस तरह आईटी सेल को स्टैब्लिश किया है, जिस तरह अपने भव्य कार्यालय और अपनी नफरती विचारधारा को फैलाने की दिशा में मोदी जी ने काम किया है, तो उनका 80 मिनट का भाषण डिस्क्लेमर के साथ शर्म के अलावा कुछ भी नहीं। ही इज कंप्लीटली थैंकलेस, ही डोंट हैव एनी ग्रैटिट्यूड। एक बच्चे को बचपन से नमस्ते करना सिखाते हैं, अभिवादन, वो तो अपने स्थान से उठना भी नहीं जानते हैं और कहते हैं कि 125 करोड़ लोगों ने बिठाया है, मैं मोदी हूं मोदी। तो जो व्यक्ति इतना आत्ममुग्ध और इतना अहंकारी, विज्ञापन और प्रचार का इतना बड़ा प्रेमी है कि अपनी माँ से मिलते वक्त भी अपने साथ कैमरा होल्ड करता है, वो मुंह पोंछती हैं, फिर वो उसके हाथ में 101 रुपए देती हैं, फिर वो कुछ खिलाती हैं और वो सब लाइव चैनल पे टेलीकास्ट होता है, जिसको अध्यात्म के लिए भी अपने साथ कैमरे की आवश्यकता होती है। तो आजादी के किस प्रतिरूप में हम इस समय जी रहे हैं और क्या भविष्य की आगे योजना है या नियति है, ये आप ही डिसाइड करिए। मैं इसे आप पर छोड़ती हूँ और पुनः आपको बहुत शुभकामनाएं।